वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। भारत की मशरक़ी सरहद पर बढ़ती हुई जारहियत बारे बताया गया। भारतीय जारहाना इक़दामात के जवाब में रिवायती खतरात से निपटने के लिए तैयारियों से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को खित्ते की कशीदा सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। रिवायती फौजी ऑप्शन, हाइब्रिड वॉरफेयर और दहशतगर्द तंजीमों के प्रॉक्सी नेटवर्क से मुताल्लिक़ जामे आगाही फराहम की गई। क़यादत ने कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूदा सूरत हाल में होशियार रहने और ऑपरेशनल तैयारी को नागुज़ीर करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान भी मौजूद थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मौजूद थे। India's accusations that Pakistan is involved in terrorism is stale, based on history, not on ground realities, based on fiction, not on fact. India has become the boy that cries wolf in South Asia. India's suspension of the Indus Water Treaty is not a punishment for Pakistan, it's a crime against humanity. पुलवामा का वाक़या वो भी इंटेलिजेंस फेलियर था और ये पहलगाम का वाक़या भी इंटेलिजेंस फेलियर। ये जंगी जुनून इस पूरे खित्ते को नहीं, पूरी दुनिया के अमन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। भारत को फैसला करना होगा वो मुज़ाकरात चाहता है या तबाही। पाकिस्तानी कौम ने डर कर जीना नहीं सीखा। भारत की एकतरफा इक़दामात और जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा ऐवान यक ज़बान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंतास मुआहदे की मअतली इंसानियत के खिलाफ बड़ा जुर्म है। पाकिस्तान अपने दरियाओं का दिफा करेगा। भारत को अपनी खारजा पॉलिसी से दहशतगर्द हरबों को निकालना होगा। भारत दहशतगर्द मुल्क है। डायलॉग या तबाही में से एक रास्ता चुन ले। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े में हाथ नहीं। भारत पागलपन का मुजाहरा करने पर तुला है तो हम झुकने वाले नहीं। मोदी कोई मिस एडवेंचर किया तो भरपूर जवाब मिलेगा। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, मोदी ने भारत के सेकुलरिज्म का निकाब उतार कर अच्छा किया। मोदी जहनियत ने साबित किया हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान के लिए दुरुस्त कुर्बानियां दी। पहलगाम वाक़या भारत की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी है। पुलवामा में भी भारत की इंटेलिजेंस नाकामी थी। इस बार आजमाया तो बात मेहमान नवाजी तक महदूद नहीं रहेगी। सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का सिंतास मुआहदे की मअतली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश। पाकिस्तान और भारत पर फौजी तसादुम से बचाव और सिफारती रास्ते अपनाने पर जोर। सलामती काउंसिल के बंद कमरा इजलास में भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और खित्ते की बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने रुकन ममालिक को भारतीय एकतरफा इक़दामात, रियासती दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग से आगाह किया। पहलगाम हमले से मुतालिक भारतीय इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने शफाफ, आज़ादाना और बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात में ताउन की पेशकश की है। सलामती काउंसिल इलाक़ाई अमन को लाहिक़ ख़तरात का नोटिस ले, भारत की पैदा करदा कशीदगी को बरवक्त और उसूली इक़दामात से ख़त्म करे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने वाज़े किया कि सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना भारत की ख़तरनाक चाल है। दरियाओं के बहाव को रोकना या मोड़ना जंग के मुतरादिफ होगा। सलामती काउंसिल के कई अरकान ने मसला कश्मीर को इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार दिया। कहा, मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान ने UN सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल की सालिसी की हिमायत भी कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के ठोस और उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और इक़दामात से खित्ते के अमन को संगीन ख़तरात लाहिक़ है। वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को मजबूत करता है। दुनिया को पता चलना चाहिए वाक़े के असल मास्टर माइंड और मुल्ज़िमान कौन है। सामने आना चाहिए पहलगाम हमले का बेनिफिशरी कौन है। भारत ने वाक़े की आड़ में सिंतास मुआहदे पर वार किया। दरियाओं का पानी हमारे लिए लाइफ लाइन है। खित्ते में देर पा अमन चाहते हैं लेकिन जारहियत पर खामोश नहीं रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कतर ने कहा कि खित्ते में अदम कशीदगी की पॉलिसी के हामी है। उम्मीद है सिफारती कोशिशों से कशीदगी कम होगी। शहबाज शरीफ पाकिस्तानी मईशत को दुरुस्त समत लेकर जा रहे हैं। आर्मी चीफ ने भारत से वापस भेजे गए 2 बच्चों के इलाज का जिम्मा ले लिया। मुतासरा बच्चों के वालिद शाहिद अहमद सहूलियात की फराहमी पर सिपा सालार के शुक्रगुजार। कहा, FIC में बच्चों का इलाज मेरी उम्मीद से बढ़कर किया जा रहा है।
सिंध असेंबली में सेनेट नशिस्त के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक ज़िमनी इंतखाब की नशिस्त वकार मेहदी जीत गए। वकार मेहदी को 111 वोट मिले, 2 वोट मुस्तरद हुए। मद्दे मुकाबिल MQM के उम्मीदवार निघत को 36 वोट हासिल हुए। सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल के बाद ऐवान बाला की नशिस्त खाली हुई थी। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो ने कहा कि उम्मीद है वकार मेहदी पार्टी की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। वकार मेहदी बोले, सेनेट में सिंध का मुकदमा लड़ूंगा। पाक अफवाज के रिटायर्ड अफसरान और जवानों का फौज और कौम के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। एक्स सर्विसमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम 20 लाख रिटायर्ड फौजियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जब भी ज़रूरत पड़ी हम जिहाद के लिए हर तरह से तैयार हैं। शुरू भारत करेगा, ख़त्म हम करेंगे। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नई बात नहीं। हुकूमत से कहते हैं हमें मैदान में उतरने की इजाज़त दी जाए। भारत अगर नहीं आना चाहता तो बता दें, हम आ जाते हैं। पहलगाम वाक़े के बाद भारत में मोदी पर तनकीद के निश्तर जारी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय सियासतदान का मोदी को इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचने का मशवरा। सोशल मीडिया पर वायरल सियासी रहनुमा की मोदी पर सख्त तरीन तनकीद। कहा, मोदी इस देश के सबसे नाकारा और कमज़ोर वज़ीर-ए-आज़म साबित हुए। मोदी ने भारतीय फौज को सियासत में घसीट कर कमज़ोर कर दिया। दूसरी जानिब मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को अदाकार करार दे दिया। कहा, मोदी फ़िरका वाराना तशद्दुद फैला रहे हैं। भारतीय अवाम को भी अब मोदी की चालबाजी समझ में आने लगी है। भारत की आबी जारहियत। पाकिस्तान में दरियाओं में पानी की सतह कम होने लगी। तरबेला के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की आमद 95,300 क्यूसेक हो गई। तर्जुमान वाबडा के मुताबिक मंगला के मकाम पर दरिया जहलम में पानी की आमद 43,500 क्यूसेक और अखराज 32,000 क्यूसेक है। चश्मा बैराज में पानी की आमद 99,100 क्यूसेक हो गई। हेड मराला के मकाम पर दरिया चनाब में पानी की आमद 28,300 क्यूसेक है। नौशहरा के मकाम पर दरियाए काबुल में पानी की आमद 37,000 क्यूसेक और अखराज 37,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का आइन की 26वीं तरमीम पर राय देने से इनकार। चीफ जस्टिस याह्या हफीज़ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में पार्लियामान ने कानून बनाने हैं। पार्लियामान के बनाए कवानीन का अदालती फैसलों के आने तक एहतराम करना है। अदालती फैसलों के बाद 26वीं तरमीम पर ज़रूर राय देंगे। 15 जून से सुप्रीम कोर्ट में हार्ड कॉपी लेना बंद करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट में पेपरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। अदालतों की अब 2 से 5 बजे तक की शिफ्ट बनाएंगे। एक्स्ट्रा काम करने वाले जजेस को इजाफी तनख्वाह भी देंगे। आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरखास्त समात के लिए मंजूर करी। फरीकैन को नोटिस जारी। 13 जजेस में से 11 जजेस ने अक्सरियत की बुनियाद पर फरीकैन को नोटिस जारी किए। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तिलाफ करते हुए नजरसानी दरखास्तों को नाकाबिल समात करार दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, फैसले पर अमल दरामद किए बगैर आप नजरसानी कैसे फाइल कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन इस केस में पार्टी कैसे बन सकता है? जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक फैसला दिया। फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की दरखास्त भी मौजूद है। दौरान समात जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या हम एक पार्टी को गलती की सज़ा कौम को दें? क्या सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में एक चीज़ आई तो उसे जाने देते कि इसकी मजीद समात कल 11:30 बजे तक मुलतवी। मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी केस से पहले जस्टिस मंसूर का अहम फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नजरसानी के स्कोप पर लिखा, कहा कि नजरसानी के लिए फैसले में किसी वाज़ेह गलती की निशानदही लाजिम है। महज एक फरीक का अदम इत्मीनान नजरसानी की बुनियाद नहीं हो सकता। पहले से मुस्तरद हो चुका नुक्ता नज़र सानी केस में दोबारा नहीं उठाया जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में 56,000 से ज़ायद केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं, जिनमें बड़ा हिस्सा नजरसानी दरख्वास्तों का है। मन घड़त किस्म की नजरसानी दरख्वास्तों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से ईरान के काउंसल जनरल हसन नौरीन की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने ईरानी काउंसल जनरल की खिदमात को सराहा। मुलाकात में कहा कि हसन नौरीन ने सिंध में वीज़ा सहूलत और तजारत में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आला सिंध ने सुबुकदोश ईरानी काउंसल जनरल को अजरक, सिंधी टोपी और दीगर तोहफ़े दिए।
पंजाब में 1100 ई टैक्सी से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ई टैक्सी के फाइनेंशियल मॉडल की उसूली मंजूरी दे दी गई। ई चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर पावर सिस्टम नस्ब किया जाएगा। वजीर आला ने ठोकर जिना टर्मिनल हरबंसपुरा येलो लाइन प्रोजेक्ट पर जल्द अज जल्द काम शुरू करने का हुक्म दे दिया। एक और इजलास में वजीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ मेडिकल सिटी का जामे प्लान तलब कर लिया। सरकारी अस्पतालों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट जदीद तरीन तिब्बी आलात खरीदने की हिदायत। हिंदुस्तान कोई जारहियत नहीं कर सकता, मोदी का ड्रामा फ्लॉप हो चुका है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में खिताब। कहा, हिंदुस्तान इस वक्त अपने ड्रामे में फंस चुका है, इसका चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। पहलगाम ड्रामे के बाद इंडिया दुनिया में तन्हा रह गया। दहशतगर्द इसराइल के गजा, लेबनान, शाम और यमन में हमले। गजा में मजीद 54 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। इसराइली काबीना ने गजा पर कब्जे की मंजूरी दे दी। नेतन्याहू का कहना है गजा में पहले से ज्यादा शिद्दत से हमले करेंगे। इसराइली फौज गैर मुय्यना मुद्दत तक गजा में रहेगी। अरब मीडिया के मुताबिक गजा की 23 लाख आबादी की जबरी नकल मकानी का मंसूबा है। उधर इसराइली तैयारों की यमन की हुदैदा बंदरगाह पर बमबारी, 2 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी हो गए। हमला बहरी जहाज से सामान की मुंतकली के दौरान किया गया। और पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान्स की 9 मैचेस में 8वीं शिकस्त। सुल्तान्स का होम ग्राउंड पर भी फ्लॉप शो। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ पहले खेलते हुए पूरी टीम 108 रन पर ढेर हो गई। पेशावर ज़ल्मी ने हदफ बआसानी 13 ओवर्स में हासिल कर लिया। मेगा इवेंट में आज आराम का दिन, कल से रावलपिंडी में मैदान सजेगा।